सिटी और सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु से जो शहर अब पानी पानी हो गया है। भारी बारिश और झीलों को ओवरफ्लो होने से घर हो या दफ्तर सब जगह पानी घुस आया है। पूरे शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया है। घर हो या दफ्तर सब पानी पानी हो गया है। बेसमेंट में पानी निकलने के लिए भारी मशक्कत फिलहाल यहां से पानी निकालने के लिए करनी पड़ रही है, तो निचले इलाके में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कें एकदम से दरिया जैसी हो गई हैं, तो वहीं बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक और आवाजाही चरमरा गई है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का ऐसा दौर 9 सितंबर तक फिलहाल जारी रह सकता है। इस बार बारिश ने यहां 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बेंगलुरु में भारी बारिश और पानी भरने से सुबह ऑफिस जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बेसमेंट से निकल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यहां पर परेशानी इस तरीके से बढ़ गई है कि कारें डूब चुकी हैं। चारों तरफ पानी और पानी का सैलाब नजर आ रहा है। वहीं शहर के कुछ इलाकों में दफ्तर जाने के लिए लोगों ने ट्रैक्टर का सहारा लिया। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऑफिस पहुंचने के लिए आईटी कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया। हालांकि बारिश की वजह से कई बड़ी कंपनियां पहले ही वर्क फ्रॉम होम के लिए कह चुकी हैं। तो वहीं बारिश और सड़क पर पानी भरने से एक लड़की स्कूटर से गिर गई और फिर उसकी मौत हो गई। वो स्कूटर से घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में पानी होने की वजह से स्कूटर से गिर गई। लड़की ने सहारे के लिए पास के बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बिजली का झटका लगा और वो दोबारा नीचे गिर गई। तुरंत अस्पताल उसे ले जाया गया, लेकिन उसकी जान वहां नहीं बच पाई। जोरदार बारिश ने बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर में सैलाब आ गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए हैं। कैसा है बारिश की पानी में डूबे बेंगलुरु का हाल, बता रही है हमारी संवाददाता ऋतु। आप भी देखिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है और आईटी सिटी बेंगलुरु जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको मारताहल्ली से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा रोड है वो समुद्र के तौर पे दिखाई दे रहा है। पूरे घरों में जो है पानी घुस चुके हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड फ्लोर है वो सब खाली कर दिए गए हैं। वो सब अपने दूसरी घरों में जो है शिफ्ट हो गए हैं, या तो नेबरिंग घरों में गए हैं या फिर होटल में जाने की कोशिश की है। वहाँ पर उन्होंने अपने लिए शेल्टर पाया है। पर ये तस्वीरों में देखिए आप, गाड़ी यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह जो खड़ी है वो भी जो है पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितने भी घर है उस सब में जो है लोग अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे लोग यहाँ से दूसरी जगह के लिए निकल चुके हैं और बाकी कुछ लोग जो है अभी भी अपने फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर में इस तरीके से फंसे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी, मगर आज जो है जब सीएम बसवराज बोम्मई ने रात को एक अचानक से मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग के बाद जो है सिविक बॉडी यहाँ की, जो कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका जो है अब यहाँ पर ग्राउंड पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है लोगों को ट्रैक्टर के जरिए खाने पीने की व्यवस्था दी गई है। कुछ लोग जो बाहर निकलना चाहते हैं यहाँ से, उनको भी इस जगह से बाहर निकाला जा रहा है। मगर वही बात करें यहाँ पर किस तरीके की हालत है, तो यहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है लोगों के लिए। पिछले 2 दिन से उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है यहाँ पर, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो है वो अभी भी बहुत सारे घरों में फंसे हुए और इस तरीके से पानी में वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अभी बीबीएमपी के जो यहाँ पर जो ऑफिसर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स है, उनकी सहायता लेकर वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने जो है बीती रात को एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने बताया है कि 600 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पूरे कर्नाटक स्टेट में जितना भी नुकसान हुआ है भारी बारिश के चलते। और आईटी सिटी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु के लिए जो है 300 करोड़ का कॉम्पनसेशन रहेगा और 1500 करोड़ का जो है भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी यहाँ पर खराब हुआ है भारी बारिश के चलते उसका वापस रीडेवलपमेंट के लिए 1500 करोड़ जो है दिया जाएगा। मगर सीएम बसवराज बोम्मई ने अभी ये भी बताया है कि यहाँ पर जितनी भी सिविक बॉडीज़ है उन सबको 24/7 काम करने के लिए जो है उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है और कहा है कि जब कभी उनको कॉल आएगा तो उनको तुरंत जो है ग्राउंड पर पहुंचना होगा और लोगों की सहायता करनी होगी। मगर बेंगलुरु सिटी जो है अभी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है और आप देख सकते हैं लोगों के खाने पीने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं की गई है कि यहाँ पर लोग जो है कुछ अपने जितना हो सकता है उतने अपनी सहायता के अपनी आप की सहायता करने की वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर
बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पाए, ऑफिस के लोग जो है ऑफिस नहीं जा पाए, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मगर इंटरनेट की भी समस्या है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है यहाँ पर और पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप पूरे कर्नाटक में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए या फिर किसी भी इलाके का नाम लीजिए, अभी फिलहाल वक्त भारी बारिश के कारण पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, तो देखा आपने कि किस तरीके से बैंगलोर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है और यहाँ के लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। इसके बाद आइए आपको वो भी दिखाते हैं और सुनवाते हैं। It's mostly who are suffering are the employees, because once they left the home, they're neither able to go back, neither enter. Okay, and this situation has been happening not from 1 or 2 years. It's been happening from the past 10 years. There is no proper encroachment. It's only the security. Yesterday we had a person drowning here. It's only the security person who was here to help, and few of our police personnel who are struggling day in and day out here. Apart from that, we don't see anyone else, and this has been happening. Colleagues who are working here, it's affecting them a lot. For them, they have to either do work from home or just take leaves off, and that's cancelling their paycheck and everything as well. In the basement, their vehicles were there, and because water went inside, so they could not go back home also. So they were stuck here. Where will the water will go? When you block the Rajkalwas, where will the water go? Tell me. That is the main root cause. क्या करें, पूरा भीग गए तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। Situation is very bad. Also, we are not getting any daily services like Swiggy, Zomato, or our housemate is not able to come. Also, I have heard that drinking water supply will also be affected for 2 days. So it's a huge tension kind of a situation for us. We both were not able to go to our office today. तो वहीं इन हालातों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बारिश से हुए राज्य को नुकसान की भरपाई के लिए 600 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से देने का ऐलान किया। बेंगलुरु शहर को 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झीलों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इस वजह से परेशानी बढ़ी है। उन्होंने पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा। Our officers, our engineers, our workers, our SDRF team is working 24/7. We have cleared a lot of encroachments, and we are going to continue to clear them. Wherever there is an issue, they will rush within few hours, and we have started dewatering in most of the places. I think 1 or 2 places is there a problem. Otherwise, all the areas have also been dewatered. This is done because of maladministration and totally unplanned administration of the previous government, Congress government. और बेंगलुरु के बाद अब बात दिल्ली की, जहां पर नई आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने आज दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 30 ठिकानों पर रेड डाली। ईडी ने हैदराबाद में रॉबिन डिस्टिलरीज के से जुड़े निर्देशकों और व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा। इधर शराब सिंडिकेट से जुड़े मनोज राय की तलाश में ईडी लखनऊ के एमएक्स हाइट्स अपार्टमेंट पहुंची, जहां पर सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में दर्ज आरोपी विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप ढल, समीर महेंद्रू आबकारी नीति को लागू करने और साथ ही गड़बड़ियों में शामिल थे, जबकि अमित अरोड़ा, दिनेश और अर्जुन पांडे सिसोदिया के करीबी थे। ईडी के रेड पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की रेड की तरह ईडी की रेड में भी कुछ नहीं निकलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे। ये हमारी गारंटी है। सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी है? मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। तो वहीं बीजेपी दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी के एक्शन को सही ठहरा रही है। पूरे देश के अंदर जिस तरह कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोई भी कार्रवाई उसका समर्थन है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति ने अगर ये भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।